हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो गाइज, दिल्ली मो व्लॉग में आपका फिर से स्वागत है। शादी से निमट चुके हैं और आ गए हैं अपने घर। कल पहुंच गए हैं और लेकिन है ना, आज मेरा थोड़ा डिले हो रहा है काम, क्योंकि पता है क्या, एक दिन भी काम ना करो ना सिलाई का काम, तो अगले दिन बैठना मुश्किल हो जाता है। और मैं तो 2-3 दिन हो गए हैं, तो अभी मैंने काम शुरू नहीं किया है। अभी करूँगी, लेकिन ऐसे काम चलेगा नहीं। और 1:45 होने वाले हैं। ये जुराबे मैं बाहर सुखा देती हूँ। ये ना नीचे गिर गई थी, कपड़े बालकनी में सुखाए तो नीचे से उठा के लाई हूँ। देखिए बाहर धूप है जबरदस्त वाली। अभी से इतनी धूप होने लग गई है ना गाइस की अभी 10 दिन में यूँ लगेगा कि धूप में निकलना मुश्किल हो जाएगा। अभी तो अच्छी लग रही है, फिर भी चलो चल जाता है। तो गाइस अभी लगेंगे काम। सारे काम इधर उधर के सब फिनिश हो गए हैं। मौज मस्ती सारी सब कुछ सारे अच्छे से करके आए हैं। तो गाइस अच्छे से अब हो चुके हैं फ्री। काम की बारी है, अब धड़ाधड़ होगा काम, क्योंकि ना काम होल्ड पे है। फ़ोन्स भी आ रहे थे कईयों के कि कपड़े देने हैं, लेने हैं, तो सबको रोक रखा था कि आ जाएगी शाम को कोई आंटी जी, उनको देने हैं। और ऐसे ही हैं, कई सारे कस्टमर हैं तो उनको होल्ड कर रखा था सारा। तो आज का दिन मैं वैसे टाल रही थी कि आज नहीं आप कल आना, लेकिन फिर भी जिनको डालने हैं वो तो उनको आना ही पड़ेगा, नहीं तो फिर टाइम पे स्टिच नहीं होंगे। तो अभी देखते हैं, काम करूँगी। अभी खाना वाना हो गया है। हाँ, सुबह से देखो 1:45 हो गए हैं, लेकिन मैंने ब्लॉग शुरू नहीं किया था क्योंकि काम करने का ना थोड़ा स्पीड भी। और कपड़े वपड़े तो खैर मैंने ये सूटकेस वगैरह कल ही खाली कर दिए थे आते ही। सबसे पहले मैंने यही काम किया। और कपड़े धुले हैं आज। कुछ धोने वाले थे, जो बहुत ज़्यादा तो नहीं धुले थे क्योंकि थोड़ी थोड़ी देर पहने थे सारे कपड़े ना, तो उनको तो क्या धोना था। हाँ, जो थे कुछ एक बहुत थोड़े से वो धुले हैं। कुछ चद्दरें वद्दरें भी पहले की पड़ी हुई थी, 3 चद्दरें, तो वो धुली हैं। जाना था। फिर एक बार डॉक्टर के पास गई, मम्मी की होम्योपैथी की दवाई ख़त्म हो गई थी, तो वो दवाई मम्मी इधर दिल्ली से ही लेती हैं, तो यहाँ से ही दवाई दिलवा के लेके आई फिर उनको। और फिर वो चली गई हैं। अब फिर सुबह, हाँ सुबह फिर आज के लिए जो अभी मैंने ब्लॉग डाला है उसकी एडिटिंग भी मैंने आधी पहले कल की थी, आधी मैंने आज की है, तो वो कंप्लीट की है, वो डाली है अभी। और तो लग गया इसी में अच्छा खासा टाइम लग गया। घर के और भी काम थे, सफाई वगैरह थी, सारे जो भी है खाना वाना बनाना, तो सब अब काम से फ्री हो चुकी हूँ। अभी सारा काम निपटाने के बाद है ना, अभी भी लग रहा है कि थोड़ी सी देर और कुछ इधर उधर कुछ करने का होगा, तो लेकिन है ना अभी ज़्यादा कुछ नहीं, सिर्फ अभी सोच रही हूँ आज चाय मैं पहले ही पी लूँ। आज ज्योति को भी नहीं बुलाया, कल से बुलाऊंगी उसको। आज और मैं अपने एक्स्ट्रा काम है जो वो निपटा लूँ। और कटिंग भी पड़ी हुई है अभी 2-3 सूटों की, तो अभी पहले वो ही करूँगी जितना हो जाएगा ना, और बाकी फिर कल फ्रेश कुछ काटूंगी। हाँ, वो जो रबड़ होती है ना, रबड़ जो पोंचे में डलती है, वो किस तरह से लगती है तो वो मैं आपको बता दूंगी। वो ना प्रॉपर तरीके से आपको बताऊंगी कि फिनिशिंग से परफेक्ट कैसे लगाना। उसमें ना झोल आ जाता है रबड़ का, आपने ट्राई भी किया होगा, कहीं से उसकी सिलाई कपड़े में झोल आ जाएगा, कुछ ना कुछ उसमें इश्यूज रहते हैं रबड़ वाले पोंचे में। तो बिल्कुल प्रॉपर आप ना बहुत आसानी से बना पाओगे वो वाले पोंचे, अगर आपने ये वीडियो को पूरा देख लिया तो। ठीक, तो वो अच्छे से देखना। अच्छे से मैं बना पे ले आई हूँ सब्जी। सब्जी वाले भैया आए हुए थे, नए भैया आए हैं सब्जी देने के लिए। नए हैं वो, और सस्ती भी देते हैं और फ्रेश होती है अच्छी। ये देखो, मटर लाई हूँ, टमाटर लाई हूँ, और ये इधर देखो, ये है सब्जी। पेठा, टिंडे, गाजर, गोभी, सारी सारी सब्जियाँ लग गई। आलू पहले से बचे थे शायद, हाँ आलू तो पहले से रखे हुए हैं। और हस्बैंड आ गए हैं, अभी बनाऊंगी चाय। चाय पियेंगे। अभी थोड़ा पानी दे के आती हूँ उनको। इधर मैंने चढ़ा दी है चाय, चाय भी बनती रहेगी। तो गाइस अभी आ गई हूँ छत पे टंकी में पानी देखने के लिए। मोटर ऑन की थी अभी। आज ना टंकी का पानी ख़त्म हो गया था, तो पानी देख लेती हूँ। लेकिन अभी देखना पड़ेगा, कभी पानी गंदा हो, कई बार है ना पानी गंदा आ जाता है। तो गाइस खाली है टंकी तो ऑलमोस्ट, थोड़ा सा पानी है टंकी में ना, तो अभी चलानी पड़ेगी। वैसे तो अपने आप ही भर जाती थी ये मोटर से, मतलब बिना मोटर चलाई ही टंकी में पानी आ जाता था। देखो 4-5 फ्लोर ऊपर है और ऐसे खुद ही चढ़ जाता था, लेकिन आजकल नहीं चढ़ रहा। पता नहीं आगे से कम आ रहा है क्या है, अभी ध्यान देना पड़ रहा है, वरना हम लोग चलाते नहीं थे मोटर। हाथ दुखने लग गया गाइस मेरा ना। उतार लिए हैं और अब चलेंगे नीचे। तो गाइज अभी बजने वाले हैं शाम के 7, और हस्बैंड ना थोड़ा बाहर गए थे घूमने के लिए, तो पूजा के लिए हो जाता लेट, तो उन्होंने बोला कि ऐसे ना दिया लगा देना मंदिर में।
तो वो आके फिर पढ़ लेते हैं चालीसा। जैसे ऐसे लेट हो रहा हो ना तो मैं कर लेती हूँ, फिर ऐसे दिया लगा देती हूँ, उसके बाद फिर वो काम कर लेते हैं अपना जो पूजा का होता है वो। और मैं इधर आई थी दिया लगाने, लेकिन फिर ना यहाँ से कई दिन हो गया था, पूरा फ्रिज के ऊपर और जो अवन के ऊपर है, अवन है यहाँ पे ना काफ़ी धूल हो रही थी। तो मुझे दिन में तो होता है ना सारा काम सफाई के बाद, तो इन छोटी चीज़ों पे ध्यान नहीं जाता। तो मुझे लगा कि पहले ना यही सब सारी चीज़ें सफाई कर देती हूँ, क्योंकि फिर ये सामने दिखती है ना तभी ध्यान आता है, वरना तो फिर काम यहाँ से हो जाए तो फिर ध्यान से निकल जाती हैं चीज़ें। तो मैंने ना दिया लगाने से पहले यही सोचा कि अभी ना सारी चीज़ें ना इसको क्लीन कर दूंगी, ज़्यादा से ज़्यादा कितना 15-20 मिनट या आधा घंटा लगेगा, कोई बात नहीं। ये सब चीज़ें मैंने कर दी है क्लीन, और अभी लगा देती हूँ दिया। और ना मतलब ये ना एक अच्छा सा मेरे को एकदम सुकून सा मिला है, इतनी सारी ये छोटी सी एरिया में, खासकर मंदिर को जब मैंने साफ किया ना। तो गाइस दिया लगाने के बाद मैं आ गई थी कटिंग टेबल पे, क्योंकि ना कल मुझे सूट देने थे अस्तर वाले, 2 सूट और एक और था किसी का ब्लाउज था, वो तो मैंने रेडी कर दिया था। गाइस ये जो सूट है ना ये मैं पहले कट कर चुकी थी, और ये मैं अभी स्टिचिंग के लिए इसको बैठ रही थी थोड़ा सा, कि मैं कहा शाम को ही इसको शुरुआत कर देती हूँ। और उससे पहले मुझे ये करना है कच्चा। जैसे ही मैंने अस्तर की कटिंग की है और शर्ट कटिंग की है, उसको ना मैं ऐसे मशीन पे डायरेक्ट पक्का नहीं करती, पहले काम को इजी हो जाता है अगर टेबल पे बिछा के मैं उसको सुई से कच्चा करती हूँ ना, तो बिल्कुल फिक्स हो जाता है, और फ्री होके फिर मैं उसको पूरा अटैच कर देती हूँ, पूरी शर्ट सिल देती हूँ। और वो मैंने कर लिया है फाइनल काम, सुबह के लिए हो गया है इजी। और मैंने दूसरी शर्ट ये उठा ली है, उसका अस्तर मैं कटिंग कर रही हूँ। और ये भी अस्तर वाली ही शर्ट है, सलवारें पहले मैं कट कर चुकी हूँ, बल्कि स्टिच भी हो गई है सलवारें, तो शर्टें बाकी बची थी। तो अभी मैं इसको भी ना उतना ही काम मैं करके इसको सुबह के लिए रेडी कर दूंगी। जैसे वो मैंने पक्का करके रख दिया है, उसी तरीके से मैं ये अस्तर के साथ जोड़ के इसको कच्चा करके अभी फाइनल करके रख दूंगी, जिससे मेरे को ये सुबह काम इजी मेरे लिए सिलना हो जाएगा। और बस फिर इसको सिलना तो बहुत इजी हो जाएगा सुबह, और फिर मैं इसको भेज दूंगी सुबह हेमिंग के लिए, दोपहर तक हो जाएगा ये सब काम, और शाम को मैं इसको दे के फ्री हो जाऊंगी। तो गाइज़ यहाँ पे मैंने बना लिया है खाना, डिनर मेरा रेडी हो गया है, और अभी करेंगे डिनर क्योंकि काफ़ी लेट हो गया है। कितना टाइम हो गया? 10 बजने में 10 मिनट है गाइज़। तो खाना रेडी है और हम खाना खाएंगे। खाना खा के और फिर मैं बस, डिनर हो गया है और टाइम हो गया, कितना हो गया? 10 हो गए। ठीक है, 15-20 मिनट में डिनर हो गया है। और बर्तन भी साफ़ कर दिए मैंने, क्योंकि पहले तो मैंने सारे साफ़ कर ही रखे थे। सिर्फ अभी जो खाना खाया है, एक प्लेट एक कटोरी वो धोनी थी, एक एक वो मैंने धो दी है। और अब दूध लेना है थोड़ी देर के बाद, कड़ी खाई है वो इस टाइम, तो एक साथ नहीं लेंगे दूध के, क्या 2 ग्लास होंगे बाद में, वो बाद में साफ कर लूँगी कंप्लीट। और ना कल से मैं कोशिश करूँगी, मैं ना सुबह जल्दी उठने की कोशिश करूँगी। मैं पहले जल्दी उठती थी 4 बजे, 4:30 बजे, 5 बजे। तो कोशिश करूँगी दोबारा से मैं वही रूटीन में आऊँ, क्योंकि काम बीच में ऐसा ना अस्त व्यस्त हो गया था बहुत ज़्यादा। तो कोशिश रहेगी शाम को थोड़ा सा जल्दी सोना और सुबह जल्दी उठना। और सुबह देखते हैं कितनी जल्दी, कल से कोशिश रहेगी कि भाई ठीक ठाक जैसे होता था ना, अच्छे से दिन, बिना टेंशन के, बिना हपड़ तपड़ के, ऐसे होना चाहिए। तो वो कोशिश रहेगी मेरी करने की। और वो जब होगा जब सुबह 4-4:30 बजे उठा जाएगा। तो कोशिश है कि सोचा है कि आज से दोबारा वही करूँगी, और उससे ना दिन मेरा बढ़ जाता है। जैसे तो सेव कर लिया हो मैंने, बहुत सारा काम कर लिया हो, और अंदर से सुकून सा रहता है। तो क्यों फालतू में हपड़ तपड़ में रहना है, हर टाइम प्रेशर में रहना है। बस थोड़ा सा मैनेज करना है शाम को और सुबह। तो वो मैं करूँगी अब आगे से, देखते हैं सुबह। और टाइम 10:15 होने वाले हैं। तो गाइस देखो, ये ना मैंने साफ़ किया था अभी शाम को, आपने देखा ही होगा। ये पूरा ऊपर से घड़ी क्लीन की थी, और ये अवन किया था। अवन के इधर वाले हिस्से में ना, ये वाले हिस्से में बहुत ज़्यादा डस्ट हो रही थी, और ये पूरा क्लीन किया। मंदिर किया और फ्रिज किया। फ्रिज भी बाहर बाहर से हुआ है, लेकिन है ना ये चीज़ मुझे बहुत साफ साफ लग रही है ना, तो बार बार इधर ही ध्यान जा रहा है और अच्छा लग रहा है, पॉजिटिविटी सी आ रही है। और मंदिर भी किया था। हाँ, तो कल कल हर रोज़ ना एक एक काम ऐसा भी एक्स्ट्रा करूँगी अब आगे से, कि जिससे ना वो नहीं रहेगा प्रेशर काम का, सफाई का। कई बार होती नहीं है चीज़ें रेगुलर, तो फिर हो जाता है ये बहुत ज़्यादा ना, अजीब सा गंदा सा फील होता है फिर, कि हर जगह यूँ लगेगा कि हाँ ये भी साफ़ होना चाहिए, ये भी। तो
तो गाइस चलो शुरू कर लेते हैं। अभी रबड़ वाला पोंचा तैयार करेंगे। ठीक है, ये मैंने लिए हैं। सलवार मेरी रेडी हो गई है, सिर्फ मेरा पोंचा बाकी है। और मैंने लिया है ये कपड़ा पोंचे पे लगाने के लिए। और ये कपड़ा सिर्फ मैं अभी इसको पहले सिल लूँगी। मैंने इससे पहले जो है ना नीचे से इसको सलवार को प्रेस कर लिया है लगभग 12-15 इंच पे। इससे पहले प्रेस करने से ना सलवार की फिनिशिंग पोंचे पे बहुत सुंदर बनती है। और ये जो बीच के पैनल्स होते हैं ना, गोडे जिसको बोलते हैं, उसकी सिलाइयों को हमने अंदर की तरफ फोल्ड किया है। और ये सिलाई लगाने के बाद है ना, मैंने अब कर लिया है इसको कपड़े को अच्छे से प्रेस। और गाइस प्रेस करके ना अब लगा लेंगे इस कपड़े के ऊपर जो हमने एक्स्ट्रा जोड़ा है उस पे लगा लेंगे हम टॉप सीम। ठीक है, ये जो पोंचा हम रेडी करेंगे ना, ये मैं दोनों एक साथ करने वाली हूँ। आप भी दोनों को एक साथ करें, उससे क्या होगा ना, एक साथ अगर पोंचा बनता है तो दोनों में सिलाइयाँ इक्वल आएंगी। अगर एक एक हम पोंचा बनाते हैं तो किसी में एक दो सिलाई का गैप फ़र्क रह जाता है, कई बार एक कम और एक ज़्यादा, ये चीज़ होने के चांसेस होते हैं। और ये देखिए, ये मैं रख लूँगी इसको फोम को ऊपर की तरफ। ठीक है, ये अब मैं जैसे फोल्ड कर रही हूँ ना, उसको ध्यान से देखिए। ये जो सिलाई जो नीचे वाली होती है ना, वो बिल्कुल ही पिछली तरफ मतलब सीधी तरफ नहीं दिखनी चाहिए। और ये पूरा जो कपड़ा है ना, ये पोंचे वाला, ये मैंने ऊपर की तरफ फोल्ड किया है इसको। और अंदर की तरफ से ये जो 1/4 आधा इंच जो कपड़ा होता है ना अंदर से, उसको देखिए अंदर की तरफ मैंने इसको अच्छे से सेट कर दिया है ऊपर की तरफ। और ये ऐसे हम सिलाइयाँ लगा लेंगे। दोनों पोंचों को एक साथ ही मैं सिल रही हूँ यहाँ पे। और इसको सिलने के बाद देखिए गाइज, हम अगला काम क्या करेंगे। अब सिलाई आएगी, ये हमने नीचे की तरफ से इसको फोल्ड करना है। इस तरह से फोल्ड करने के बाद अब आगे बारी आती है ऊपर की तरफ सिलाइयाँ लगाने की। तो गाइज दो मेथड हैं, एक हम अंदर की तरफ से भी सिलाई लगा सकते हैं और बाहर की तरफ से। मैं यहाँ बाहर की तरफ सिलाइयाँ लगा रही हूँ। और ये सिलाई आप लगा सकते हो निशान डाल के। ठीक है, निशान ये देखो मैंने चौक से मार्किंग कर ली है। ये इस तरीके से करनी है हमें। जो वो किनारी ऊपर से दिखती है ना, हल्की हल्की, ज़्यादा डार्क नहीं करेंगे। और उस निशान के ऊपर ही बिल्कुल टॉप पे ये मैं लगा रही हूँ बिल्कुल अच्छे से सिलाई। तो गाइज़ ये जो सिलाई लगाते टाइम है ना, बहुत ही फिनिशिंग का ध्यान रखना है। और कपड़े को सीधा ऊपर की तरफ ही हाथ से सरकाते रहना है। कपड़े में कोई झोल नहीं आना चाहिए, तभी मैं ऊपर से यहाँ पे सिलाई लगा रही हूँ। जो बीच के पैनल्स जो जुड़े होते हैं ना, जो बीच की सिलाइयाँ जो होती हैं पोंचे के अंदर, उसको बिल्कुल हमने ध्यान में रख के सिलाइयाँ लगानी है कि वो बिल्कुल सीधा आए। एक हाथ से कपड़े को हम बिल्कुल ऊपर की तरफ सीधा रखेंगे। और ये देखिए गाइज, मैंने ये जो एक्स्ट्रा बुकरम जो फोम है ना, वो मैंने एक्स्ट्रा कट कर लिया। स्ट्रेट हमें काट लेनी है और इसको हम सिलेंगे एक साथ दोनों पोंचों को। ये देखिए, अब मैंने दूसरा जो जॉइंट दूसरी तरफ वाला मुंह था ना, वो मैंने उसके साथ जोड़ लिया है। और अब देखिए, ये मेरा जो सिलने का मेथड है ना, ये बिल्कुल राउंड राउंड चलेगा। ठीक है, ऐसे गुलाई में हमारे पोंचे बनते चले जाएंगे। और इससे हमारी सारी सिलाइयाँ जो है ना, दोनों पोंचे पे बिल्कुल इक्वल आ जाती हैं। उसमें कोई भी डिफरेंस नहीं होगा। अलग अलग बनाने से हमेशा पोंचे में गड़बड़ हो जाती है, सिलाइयाँ कम ज़्यादा हो जाती हैं। आप इस तरीके से बनाएंगे, बिल्कुल हमारे पोंचे परफेक्ट बनेंगे। और दूसरी चीज़, बहुत ही स्पीड से हमारा काम होगा। इस तरह से राउंड राउंड सिलने से हमारा काम बहुत फास्ट और फिनिशिंग के साथ हो जाता है। क्योंकि हमने दोनों ये है ना, गुलाई में घूमते रहेंगे और हमें सिलाइयों का ना अंदाज़ा होता रहेगा कि दोनों में सेम आ रही है या नहीं। ये देखिए, बिल्कुल मैंने बहुत ही फिनिशिंग के साथ हाथ को ना बिल्कुल ऐसे हल्के उससे रखना है। ठीक है, अपनी उंगलियों का ज़्यादा यूज़ करना है और हाथों को ना प्यार से कपड़े के ऊपर ऐसे फैलाते हुए आगे बढ़ाते हुए चलाना है। कोई कपड़े के साथ यहाँ मैंने खींच खांच नहीं की है। पोंचा बनाया है बिल्कुल सिंपल सिंपल, मतलब एक एक पैर की सिलाइयाँ और उसमें हल्का हल्का जिगजैग। ठीक है, बुटीक्स में ज़्यादातर यही स्टैंडर्ड
जो पहुंचा होता है ना, यही डिज़ाइन चलते हैं। आप बेशक एक्स्ट्रा कोई भी ऐसा डिज़ाइन डालने की कोशिश ना करें जिसमें आपको दिक्कत हो। आप सीधा सीधा अगर सिलाइयाँ भी लगाएंगे ना, एक एक पैर की लगा के फिर उसको बीच में एक एक और सिलाइयाँ डाल दें, बिल्कुल प्लेन ऐसे छोटी छोटी दूरी पे, और ऐसे सीधी सिलाइयाँ भी लगाएंगे तो ये पहुँचे बहुत ही सुंदर बनते हैं। मैं तो 90-80% इसी तरीके के सिंपल पहुँचे ही रखती हूँ, और कस्टमर को उससे कोई दिक्कत नहीं है। सिर्फ हमारे काम में फिनिशिंग होनी चाहिए। फिनिशिंग अगर अच्छी होगी तो कोई भी चीज़ बनी हुई है ना, वो बनी हुई हो तो वो भी अच्छी लगती है। तो ये देखिए बिल्कुल सिंपल है। मैंने बेसिक आपको बताया है। इसको फोम लगाने का, फोम में प्रॉब्लम होती है, सिकुड़न हो जाती है, कपड़े में झोल आ जाता है ना, गैदर बन जाती हैं कभी कभी। ये जो बीच की जॉइंट्स हैं जो सिलाइयों की हैं, तो कई बार क्या होती है ना कि ये तिरछापन इसमें आ जाता है। जब हम लास्ट में जो गोलाई की सिलाइयाँ लगाते हैं ना, वहाँ पे सिलाइयों में ये कभी कभी छोटा बड़ा हो जाता है। तो यहाँ पे मेरा ना थोड़ा सा नीचे धागा फंस गया था चलाते चलाते, वो टांका ठीक नहीं आया था, इसलिए मैंने थोड़ा सा इसको उधेड़ा है। तो सिर्फ बहुत ही सिंपल तरीके से ये बहुत ही फिनिशिंग के साथ देखो अभी रेडी हो चुका है। अब हम इसको फाइनल क्या करेंगे ना, तिरछा शेप के हिसाब से मैंने इसको काट दिया है, और अभी मैं इसको ना फोल्ड करके आपको दिखाऊंगी। ये बहुत ही सुंदर बन के तैयार होता है। आप जब ट्राई करो ना तो शुरू में 2-2.5 इंच का ही लें आप। एकदम से 3-3.5 इंच का बनाएंगे ना तो हो सकता है कि आपको बनाने में प्रॉब्लम हो, अगर आप बिगनर हैं तो। ये देखिए बहुत ही फिनिशिंग के साथ, कोई भी सलबटें कुछ भी इस पोंचे में नहीं आता। इस तरीके से आप पोंचा बनाइए। देखिए मेरा ये पोंचा है ना, मैंने बनाया है 2.5 इंच पे, तो ये दिखने में देखिए कितना खूबसूरत और बिल्कुल फिनिशिंग इसकी बहुत ही प्यारी लग रही है। और आप भी ना जब ये बनाएं तो बहुत ना तो मोटे वाली बुकरम ना फोम इसका यूज़ करें, बहुत मोटी भी नहीं लेनी और बहुत पतली भी नहीं लेंगे। बहुत पतली होगी ना तो उसकी शेप अच्छे से नहीं आएगी, वो थोड़ा पोंचे में ना झोल आ जाता है। तो ये देखिए बन गए हैं बिल्कुल परफेक्ट वाले पोंचे, एकदम डिज़ाइनर और बुटीक स्टाइल में। अब हो चुका है सारा काम मेरा डन। ठीक है, अब सिर्फ दूध पी के ब्रश करके और बस सो जाऊंगी। और सुबह जल्दी उठने का रखा है टारगेट, क्योंकि शाम को ही मैंने सोचा है, कल का ना मेरा टारगेट है। कई सारे काम हैं, कपड़े देखो मेरे पास शादी में बिजी हो गई थी ना, बहुत सारे कपड़े होल्ड हो गए हैं जो मेरे को पूरे करके देने हैं, और भी आने हैं कपड़े। आज भी हाँ, आज ब्लाउज आए हैं, और क्या है, हाँ एक सूट आया था आज, और किसी को आना था, हाँ डालने के लिए आना था, वो कल आएंगी। उनको भी शादी के बनवाने हैं कई सारे। और पहले के भी देखो कितने सारा काम अभी पेंडिंग भी है, जो काफ़ी दिनों का है मेरे पास, कपड़े आए पड़े हैं, मैं उनको दे नहीं पाई क्योंकि बीच में खुद के काम में शादी के उसमें बिजी हो गए थे, तो थोड़ा सा रहा ऐसे ही इधर उधर का खुद का ही। तो अब कहीं नहीं जाना, अभी तो कुछ है नहीं ऐसे कुछ मुझे याद कि भाई कोई ऐसा फंक्शन है, कोई अचानक से आ गया तो पता नहीं। लेकिन हाँ अब काम में जुटना पड़ेगा। कल के लिए मैंने ना शाम को ही सोच के मैंने टू डू लिस्ट बना ली है शाम को ही, कल के नाम की। और ऐसे ही काम होता है, अगर अगले दिन कुछ करना है ना, कुछ बहुत ज़्यादा करना है, ऐसे ही होना चाहिए। तो पिछले दिन सारा अपना सोच के सो मैनेज करके अगले दिन का सुबह कि मुझे ये काम सुबह उठ के करना है और इतने बजे मुझे उठना है। तो प्लानिंग है काफ़ी सारी। ठीक है, लिस्ट है बड़ी, क्या मतलब बहुत बड़ी भी नहीं है, लेकिन हाँ कपड़ों की भाई यही होती है, एक्स्ट्रा घर के तो काम होते ही होते हैं, वो सारे तो करने ही हैं। और ये है स्टिचिंग वाला है टारगेट, तो इसी का लिस्ट तो इसी की बनाई है मैंने। तो ये करना है मुझे, कपड़े देने हैं कल कम से कम। अब मैं कुछ नहीं बोलूँगी, कल ही बताऊँगी, कल ही देखेंगे कितना काम होगा, ऐसे ज़्यादा कुछ नहीं बोलती अभी। तो उस चलो जितना भी होगा, लेकिन ऐसे सोच के जितना रखो ना तो ज़्यादा ही होता है काम, है ना। कुछ नहीं सोचूंगी ऐसे ही करूँगी तो इतना नहीं निकलता। तो ये चीज़ है। और आपको मिलेंगे कल के व्लॉग में गाइज़, और कल तक के लिए टाटा, गुड नाइट, बाय बाय।